आशुतोष, आपकी जेल अधिकारियों से लगातार बातचीत हो रही है, किस तरह की तैयारियां राजधानी दिल्ली की तिहाड़ जेल में है इस समय? गौरव, अगर आप तिहाड़ जेल का इतिहास देखेंगे तो यहाँ एक से एक खूंखार कैदियों और कई सारे आतंकियों को यहाँ रखा गया, और इसके पहले इसीलिए तिहाड़ में कोई विशेष व्यवस्था करने की जरूरत नहीं होती है। कई सारे ऐसे बैरक हैं जो कि हाई सिक्योरिटी सेल वहां पहले से ही तैनात हैं। उनके पास व्यवस्था इस बात की है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जब भी जरूरत पड़े, क्योंकि जो न्यायिक हिरासत होगी तहव्वुर राणा की रिमांड के बाद वो 14-14 दिन पर जो है उसे बार बार उन्हें पेश करना होगा, तो ऐसी स्थिति में वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा है। उसी के साथ साथ ये देखते हुए दो नजरिए से अगर आप इस खासकर 26/11 केस की बात करेंगे तो ऐसे में वो सबसे खूंखार आतंकवादी है, मोस्ट वांटेड है इंडिया का। लेकिन अगर एजेंसियों की नजर से देखेंगे तो इंफॉर्मेशन सोर्स पर वो एक हाई वैल्यू एसेट है, क्योंकि हमारी खुफिया एजेंसियां कोशिश करेंगी कि पाकिस्तान में उसके जो ऑपरेशंस रहे हैं और आगे की संभावनाओं को टटोलने के लिए जानकारी मुहैया करे, ऐसे में उसकी सुरक्षा महत्वपूर्ण है। लेकिन यहां लाने के बाद, प्रत्यर्पण के बाद सबसे बड़ी कोशिश ये है कि जो सजा हमने कसाब को दी थी उस अंजाम तक इसको भी पहुंचाया जाए, मुंबई के गुनहगार को हिंदुस्तान की जमीन पर सजा मिले। तो ऐसे में उसकी सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाएगा और ऐसी जगह पर कि जहां उसे कोई और आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए आशुतोष। ताजा जानकारी के लिए फिर मैं आपके पास लौटूंगा। दरअसल तहव्वुर हुसैन राणा के भारत प्रत्यर्पण के बाद पाकिस्तान का पहला बयान सामने आया है। पाकिस्तान किसी भी तरह खुद को तहव्वुर हुसैन राणा से अलग दिखाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय का जो पहला बयान सामने आया, दूर करने के लिए बिलबिला रहा है पाकिस्तान, क्योंकि राणा मुंबई के 26/11 हमलों में पाकिस्तान की सीधी भूमिका को बेनकाब कर सकता है, और इसीलिए तहव्वुर हुसैन राणा का जो पाकिस्तान कनेक्शन है वो जानना बेहद जरूरी है। आरजू काजमी पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ रही हैं, पत्रकार हैं, वहां पर पैनी निगाह उनकी है। मेरे साथ इस समय सुशांत सरीन जुड़ रहे हैं, सीनियर फेलो हैं ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में। आरजू, आपके पास आऊं उससे पहले सुशांत, पाकिस्तान का इस तरह से बिलबिलाना, यह कहना कि यह हमारा नहीं है, आमतौर से पाकिस्तान अपनी सेना के लोगों के साथ करता नहीं है। हालांकि कैप्टन राणा भगोड़ा था पाकिस्तान की सेना से, लेकिन मेजर इकबाल समेत हाफिज सईद, मेजर इकबाल पाकिस्तान के कई लोगों के संपर्क में था। आखिर पाकिस्तान इतना बिलबिला क्यों रहा है आपकी दृष्टि में, सुशांत? गौरव, आपका यह कहना कि पाकिस्तान अपनी सेना के लोगों के साथ ऐसा नहीं करता, चाहे वो पूर्व सैनिक हो। कारगिल में तो जो सैनिक उनके लिए लड़ाई लड़ रहे थे उन्होंने उनको त्याग दिया था और ये कहा था कि हम तो जानते ही नहीं है ये लोग कौन है। उनके तो शव लेने से उन्होंने इनकार कर दिया था। ये तो भारतीय सेना को उनके शवों को दफनाना पड़ा था। तो एक तो उसको आप छोड़ दीजिए। बाकी दूसरी चीज ये है कि एक लिहाज से ये पाकिस्तानी रियासत की जो बेशर्मी है और जो एक जिसे आप कहें एक इन योर फेस जिसको बोलते हैं ना कि हाँ जी हमने कर दिया तो क्या हुआ, हम तो नहीं मानते, ये उस तरीके का रवैया जो है उनका, ये उसको दर्शा रहा है। बेहतर तो ये होता, और अगर जब पाकिस्तानी सचमुच में संजीदा हैं और रंजीदा हैं कि जो मुंबई में इन्होंने हमले करवाए अपने आतंकियों का इस्तेमाल करके और भारत के 160-170 लोगों को उनका नरसंहार किया और उस पर उनको निदामत है, तो फिर पाकिस्तान को मानना चाहिए कि हाँ आप बताइए, हम आपको पास क्या इंफॉर्मेशन है, हम उन सब लोगों को जो इसमें दोषी हैं उनको प्रोड्यूस करेंगे। हम बड़े शर्मिंदा हैं इस बात से कि हमारे लोग यहां पर आए, लोग तो सारे इन्हीं के थे। अच्छा, ये तहव्वुर राणा जैसे जो क्रिमिनल्स हैं जो आईएसआई के स्लीपर सेल बना के दूसरे देशों में, पश्चिमी देशों में इनको सेटल करवाया जाता है, वहां पर इन लोगों को कौन सेटल करवाता है वहां पर? ये अपने तय तो नहीं होते। इनको वहां पर जो इनका धंधा पानी चलता है, इनको जो बिजनेस में शुरुआत होती है, वो सारा ये पाकिस्तान की आईएसआई इनको वहां पर महफूज रखती है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पाकिस्तान की आईएसआई ही कराती है। लेकिन एक छोटा सा, क्योंकि आपने कारगिल का जिक्र किया, तो मैं आप बता दूं कि पाकिस्तान इतना कुटिल देश है, और मैं क्योंकि कारगिल की लड़ाई कवर कर रहा था तो बताऊं कि उस समय उसने अपने जवानों की डेड बॉडीज नहीं एक्सेप्ट की, लेकिन जो उसके अफसर मारे गए थे, अफसरों की बॉडी पाकिस्तान ने एक्सेप्ट की, और पाकिस्तान के डीजीआईएसआई ने भारत के डीजीएमआई से कांटेक्ट किया कि फला फला अफसर इस दिन मारा गया है सियाचिन के बेस पे, उसकी डेड बॉडी दे दीजिए क्योंकि उसके माता पिता बहुत डेस्परेट हैं। इतना कुटिल है पाकिस्तान, और इसीलिए आरजू अब जो पाकिस्तान किनारा कर... गौरव एक सेंटेंस बोलूंगा। जिस अब पर्टिकुलर अफसर की आप बात कर रहे हैं
वो एक एलीट का अफसर था, अब एक बड़े ऊंचे खानदान का था। बहुत जो ऊंचे नॉर्मल खानदान मिडिल का। क्लास या लोअर क्लास के जो अफसर बनते हैं ना, जी। उनके उनके लिए कुछ नहीं करते। अगर आसिम मुनीर आज छोटा लेवल का अफसर होता, तो जिस तरीके का उसका खानदान है, जो जानता भी नहीं है, कि उसको खुद नहीं पता उसका खानदान क्या है, इन लोगों के बारे में कोई नहीं बॉदर करता। ये जी। अगर ऊपरी तबके के लोग हैं, उनके ऊपर बॉदर करते हैं, वैसे नहीं ये बॉदर करते किसी फ्यूडल के। माइंडसेट, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आरजू पाकिस्तान किनारा तो कर ले, लेकिन फैक्ट्स तो निकल कर आएंगे ना। अगर पाकिस्तान का नागरिक नहीं है तो पाकिस्तान की ओरिजिन का, था तो पाकिस्तान की सेना में, था तो संपर्क दाऊद गिलानी चाहे अपने आप को डेविड कोलमैन हेडली बोल दे, उसके संपर्क में था, हाफिज सईद के संपर्क में था, मेजर इकबाल के संपर्क में था। ये सब तो डॉक्यूमेंट्स निकल कर आएंगे। तो क्या सुशांत सरीन बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पाकिस्तान की बेशर्मी दुनिया के सामने उजागर होगी? देखिए गौरव, बेशक जितने मर्जी डॉक्यूमेंट्स निकल कर आ जाएं, पाकिस्तान अगर ये कहना चाहेगा या कह रहा है कि ये हमारा सिटीजन नहीं है, हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये 20 साल से बाहर था या किसी और कंट्री की नेशनलिटी इसके पास थी, तो वो डेफिनेटली इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और यही कहेंगे कि हमारा कोई लेना देना नहीं है इस आदमी के साथ। ये बाहर जाकर कुछ भी करता है, उससे पाकिस्तानी स्टेट अपने आप को नहीं जोड़ेगी, और अगर जोड़ेगी तो जाहिर है फिर उसको और बहुत से लोगों को निकालना पड़ेगा, चाहे वो हाफिज सईद हो या दूसरे, उनके लिए भी मानना पड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता कि, जैसे आपने भी बताया कि अभी मिनिस्टर साहब का जो स्टेटमेंट आया है, वो डेफिनेटली हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे। हमें कोई हैरत नहीं हुई है सुनकर के, उन्होंने पहले भी यही कहा था कि ये पाकिस्तानी सिटीजन नहीं है और ना ही इसका कोई लेना देना है। पहले फौज में था, रिटायरमेंट के बाद ये जहां भी जाता है वो इसका अपना मामला है, उसके साथ पाकिस्तान की स्टेट या फौज को ये नहीं जोड़ रहे। तो क्या सुशांत सरीन ये मान लिया जाए कि पाकिस्तान मेजर इकबाल कौन है, ये जिस मेजर इकबाल के बारे में बात करेगा, और इस समय हमारे साथ एसपी वैद, पूर्व डीजीपी जेएनके भी जुड़ गए हैं। वैद साहब, क्या पाकिस्तान पूरी तरह से बेनकाब होने वाला है? क्योंकि तहव्वुर हुसैन राणा कोई साइडी कैरेक्टर नहीं था, जैसा कुछ लोग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मेन नहीं था। ये तो असल में डेविड कोलमैन हेडली का भी बाप था। इसी के इशारे पर डेविड कोलमैन हेडली भारत आया था, इसी की कंपनी के लिए आया था, इसी ने पैसे अरेंज किए थे डेविड कोलमैन हेडली के लिए भारत में। तो क्या ये पाकिस्तान को बेनकाब कर सकता है? गौरव, नमस्कार आपको और मेरे को पैनलिस्ट, आपके दर्शकों को। देखिए गौरव, मैं तो 35 साल जम्मू कश्मीर में झेला है पाकिस्तान आईएसआई के, और मैं इनके तरीके जानता हूं। ये जिस तरह से इसको वहां एजेंसी खोल के दी, ये सारे कारनामे पाकिस्तान की आईएसआई, भारत में बहुत सारे स्लीपर सेल्स बनाए जाते हैं, और वही तरीका इन्होंने मुंबई इस अटैक में किया। इसको किस तरह से फ्रंट में एक बनाया, एक एजेंसी खुलवा के दी, उसका फाइनेंस कहाँ से आया, और जो डेविड कोलमैन हेडली ने 2 मेजर्स का नाम लिया है, मेजर इकबाल और दूसरा मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा जी। तो आईएसआई के 2 मेजर हैं। क्या वो इतना बड़ा मैन स्लॉटर बिना आईएसआई चीफ के अप्रूवल के कर सकते हैं? आई हैव माई डाउट्स। नथिंग हैपन्स लाइक दिस, कि आप इतना बड़ा हमला जिसमें 10 टेररिस्टों को भेज रहे, और ये जो पाकिस्तान प्रिटेंस लेता है कि नॉन स्टेट एक्टर्स, तो पूरी पाकिस्तान ही नॉन स्टेट एक्टर्स की भरी हुई है, कोई ऐसा कुछ नहीं है वहां। मैं समझता हूं नंबर 1 अक्यूज शुड बी द देन आईएसआई चीफ एंड द देन आर्मी चीफ। कैन आईएसआई चीफ undertake such a major terror attack, manslaughter like this in Mumbai without Pakistan Army Chief's approval? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल इस समय कुछ हलचल नजर आ रही है पालम टेक्निकल एरिया में, पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पर। आपको सीधे लिए चलते हैं, वहीं मेरे सहयोगी हिमांशु मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, क्या बता सकते हैं आप हमें, किस तरह की तैयारियां हैं, किस तरह के बिल्कुल एक कॉन्वॉय में, बख्तरबंद गाड़ियों का कॉन्वॉय मैंने सुना है तैयार किया जा रहा है, कब तक लाया जाएगा उसको एनआईए के दफ्तर राणा को? देखिए, टाइम तो अभी कंफर्म नहीं है, क्योंकि जब एक बार
तहव्वुर राणा को लाया जाएगा तो तमाम जो फॉर्मेलिटीज हैं वो एयरपोर्ट पर सबसे पहले अंदर पूरी की जाएंगी। और उसके बाद चूंकि इसमें काफी गोपनीयता बरती जा रही है गौरव, जो तमाम एजेंसियां हैं उनके जरिए, क्योंकि और साथ साथ गोपनीयता के साथ साथ जो तमाम सिक्योरिटी के अरेंजमेंट हैं वो किए जा रहे हैं। अगर आपको मैं बताऊं तो इस पूरे इलाके में सुबह से पुलिस की बहुत ज्यादा मूवमेंट है, तमाम जो ऑफिसर्स हैं उनकी मूवमेंट देखने को मिली। और सिर्फ यहीं पर नहीं बल्कि एयरपोर्ट, चाहे वो T3 हो जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो हिस्सा है, वहां पर पुलिस की मौजूदगी दिखी है, वहां पर पुलिस ने सिक्योरिटी बढ़ाई है। बल्कि एयरपोर्ट से लेकर के जो पूरा NIA का जो ऑफिस है वहां तक हर जगह चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगाह है। और जब यहां से निकलेगा तहव्वुर राणा, जब यहां पर आ जाएगा, जो तमाम फॉर्मेलिटीज होंगी उसको कस्टडी में लिया जाएगा। और उसके बाद जब निकलेंगी तो उस रूट को भी बंद किया जाएगा जिस रूट से ये पूरा का पूरा काफिला निकलेगा। और चूंकि ये एक यहां से एयरपोर्ट से लेकर के NIA ऑफिस तक 2 से 3 रास्ते हैं, तो आखिरी तक ये चीजें क्लियर नहीं होती, ये एजेंसीज अपने से आखिरी वक्त में तय करती है। ये बहुत बड़ी बात आपने हमारे दर्शकों को बताई कि केवल एक रास्ता नहीं, 2 से 3 अलग अलग